दोस्तों चंद्र ग्रहण आने वाला है। चंद्र ग्रहण को लेकर हर व्यक्ति के मन में कुछ दुविधाएं रहती हैं, कुछ सवाल रहते हैं और कुछ उपाय करने के लिए जिज्ञासा बनी रहती है कि कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उसके परिवार पर सुख समृद्धि की और लक्ष्मी माता की कृपा हो सके। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान इन उपायों को बहुत से लोगों ने किया है और इस उपाय का विशेष फायदा उन लोगों ने महसूस किया है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने सुख परिवार पर सुख समृद्धि की छाया चाहते हैं और माता लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो आपको भी ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने से आपको अपनी परेशानियों को लेकर के कभी भी कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस उपाय को करने से इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि आपके हर कार्य निश्चित रूप से ही बनने लगते हैं और धन आगमन के नए नए रास्ते भी खुलने लगते हैं और आपके परिवार के लिए धन आगमन के नए नए स्रोत खोलने लगते हैं, जिससे आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। जिन लोगों ने भी आज तक इस उपाय को किया है उन सभी के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों इस बार जो ये बहुत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसकी अवधि रात को 11:15 से शुरू होकर के 6 जून को सुबह 12:54 तक रहेगी। इस अवधि में किया गया कोई भी उपाय आपको निश्चित रूप से चमत्कारी फायदे दिलाने वाला होगा। तो दोस्तों आपको इस चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान आपको हमारे द्वारा बताया गया ये विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली भी अवश्य लिख देना चाहिए, ताकि आपके परिवार के ऊपर कभी भी कोई संकट ना आए और आपके घर में हमेशा ही धन लक्ष्मी का आगमन बना रहे। इस उपाय को करने से आपके ऊपर और आपकी राशि के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली रूप से सकारात्मक असर देखने को मिलता है। ये बहुत ही खास माना जाता है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इस चंद्र ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, अपने घर में धन आगमन के नए नए स्रोत खोलना चाहते हैं, उन सभी के लिए, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो चाहे वो बिजनेसमैन हो। इसलिए दोस्तों आपको निश्चित रूप से ही इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इस उपाय को करने के लिए पीतल या तांबे के सिक्कों का उपयोग बताया गया है, लेकिन आज के समय में पीतल और तांबे के सिक्के या मुद्राएं मिलना असंभव है। इसीलिए आज के दौर में हम आपको इस उपाय को करने के लिए 11 रुपए का एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जिसे करने से आपके जीवन में हमेशा ही आर्थिक रूप से पैसे का आगमन बना रहेगा। दोस्तों आपने देखा होगा एक 10 रुपए का सिक्का जो आजकल भारतीय मुद्रा में प्रचलन में है, उसमें 2 प्रकार की धातुएं होती हैं और 1 रुपए का सिक्का उसके साथ मिला देने से इसकी राशि 11 हो जाती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में 11 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी जिस दिन हम व्रत रखते हैं या फिर पूजा पाठ और नित्य दान करते हैं वह भी 11 मानी जाती है, यानी कि 10वीं के बाद 11वें दिन की। तो 11 का बहुत बड़ा महत्व है। किसी को शगुन देते हैं या पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं तो 11 ही रुपये को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको इस उपाय के लिए भी 11 रुपए का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको एक 10 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हम सभी मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके हिसाब से हमें फल प्राप्त नहीं होता है, या फिर हमारे पास धन आ भी जाता है तो वह किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है। हम जितना सोचते हैं उतना हम धन संचय नहीं कर पाते हैं। इसका विशेष कारण घर में होने वाली कलह भी हो सकती है या फिर घर में लगातार किसी न किसी के बीमार होने का कारण भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका धन अनावश्यक कार्यों में खर्च होता रहता है। लेकिन दोस्तों आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वह एक मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसे करने मात्र से आपके जीवन की चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो वह सरल रूप से ही और सहज उपाय करने से ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग पाए जाते हैं और हर व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को परेशानियां कितनी भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन उन सभी का निदान करने के लिए केवल उपाय आपको एक ही करना है जो आज की इस वीडियो में हम आपको 11 रुपए से करने के लिए बता रहे हैं। दोस्तों वैसे तो इस उपाय को किसी भी शुभ दिन या शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है, लेकिन इस उपाय को यदि आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के वक्त पे करते हैं या चंद्र ग्रहण की अवधि में करते हैं, खास करके जब चंद्र ग्रहण रात्रि में मध्य रात्रि से पहले या मध्य रात्रि से होकर के गुजरे उस समय करते हैं तो आपको इसका बहुत ही प्रभावशाली उपाय और प्रभाव सकारात्मक रूप से आपके अपने ऊपर आपके परिवार पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी लिहाज से यह चंद्र ग्रहण और यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र 11 रुपए की जरूरत है।
इसमें जो 10 रुपए का सिक्का है आपको उसको सिक्के के रूप में ही लेना है, आपको कागज का नोट नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 प्रकार की धातुओं का मिश्रण होता है जो आपको इस ग्रहण काल में उत्तम फल प्रदान करने के लिए कारक बनती है। और आपको साथ में 1 रुपए का सिक्का लेना है ताकि आप 11 का आंकड़ा पूरा कर सकें, 11 अंक को पूरा कर सकें, जो कि आपके जीवन में आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभता का प्रतीक बने और आपके जीवन में हमेशा शुभ ही शुभ हो। अब दोस्तों आपको बताते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए। आप ये सिक्के ले चुके हैं, उसके बाद आप अपने घर के पूजा के मंदिर में बैठ जाएं और थोड़ा सा कुमकुम लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और किसी भी पतली दिया सलाई की मदद से या किसी भी डंडी की मदद से आप इस 10 रुपए के सिक्के पर अपना नाम लिख दें और 1 रुपए के सिक्के पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। दोस्तों अगर आपका नाम बहुत बड़ा है तो आप चाहें तो अपने नाम को अंग्रेजी में लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी की शॉर्ट फॉर्म जो होती है आप उसके अंदर भी अपना नाम लिख सकते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर और अपने सरनेम का पहला अक्षर आप इस सिक्के पर लिख दें और 1 रुपए के सिक्के पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इस बात के लिए आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, इस उपाय में आप जो कुमकुम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अगर कुमकुम ना मिले तो आप हनुमान जी के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंदूर, केसर या फिर जिससे माथे पर तिलक लगाते हैं उस रोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इतना काम कर देने के बाद आपको अपने पूजा के मंदिर में एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और एक कटोरी में थोड़े से चावल ले लेने हैं। अब आपने जो सिक्कों पर स्वास्तिक और अपना नाम लिखा है, आप इन दोनों सिक्कों को चावल में डुबो दे या फिर उसमें छिपा दे। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि आप इन दोनों सिक्कों को यानी 11 रुपए को लेकर के आप चावल में छिपा दे और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने इसको रख करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं बोले और उनका पूजा पाठ करें। आपको जो भी पूजा पाठ करना है पूजा पाठ करें। उसके बाद आप चावल में से इन दोनों सिक्कों को निकाल करके एक बार दीपक में से 7 बार घुमा दें। दोस्तों जब आप दीपक के ऊपर से इसे सिक्कों को 11 रुपये को जब आप घुमा रहे हो तब आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री लक्ष्मी देवे नमः। जब आप इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक पर से 7 बार घुमा लें, उसके बाद आप अपने सिर पर से 7 बार घुमाएं और जब आप अपने सिर पर से इसे 7 बार घुमा रहे हो तो अपनी सभी परेशानी और अपनी मनोकामनाएं इन 7 फेरों में ही बोल दे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस सिक्के को लेकर के अपने घर की छत पर जाना है। दोस्तों अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी में जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बालकनी में भी नहीं जा सकते हैं, घर की छत पर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप घर के बाहर किसी भी खुली जगह पर चले जाएं। अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने घर की छत पर या फिर आप अपनी बालकनी में जा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी खुले मैदान में जाएं और वहां पर जाकर के खुले आसमान के नीचे जब चंद्र ग्रहण पड़ने वाला हो उससे पहले ही आप इस दोनों सिक्कों को यानी कि 11 रुपए को वहां रख दे। दोस्तों चंद्र ग्रहण चाहे आपको दिखे या ना भी दिखे, लेकिन दोस्तों जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसका प्रभाव हर जगह बराबर पड़ता है और इसके प्रभाव से ये दोनों सिक्के यानी कि 11 रुपए की मुद्राएं ऊर्जावान हो जाती हैं और इनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति को, नजर दोष आदि को आपके नजदीक में नहीं भटकने देती है। इन सिक्कों के यानी 11 रुपए के आपके नजदीक आने से ही आप इतने ओजस्वी हो जाते हैं, इतने सकारात्मक और ऊर्जावान हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको जल्दी से परास्त नहीं कर पाता है। आप गुणों से धनी और आर्थिक रूप से भी धनी हो जाते हैं। जब दोस्तों ग्रहण काल पूरा हो जाए तब आपको इन सिक्कों को वापस से उठा करके ले आना है और आप घर में जहाँ कहीं भी अपना धन संचय करके रखते हैं, तिजोरी में, लॉकर में, अलमारी में या जहाँ कहीं भी आप अपना धन संचय करके रखते हैं, वहां पर आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप धन रखते हैं तो आप इसे चाहें तो अपने घर के पूजा के मंदिर में किसी भी भगवान की तस्वीर के आगे या उसके पीछे छिपा करके भी रख सकते हैं। दोस्तों जब इसके बाद ग्रहण काल के बाद जब भी एकादशी, अमावस्या या पूर्णमासी आए तब आपको इन दोनों सिक्कों को ले जा करके अपने घर के नजदीक किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। दोस्तों इतना प्रभावशाली है ये उपाय कि इसे करने मात्र से आपके जीवन में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि आपको अपने जीवन में फायदा ही फायदा प्राप्त होता है। आपको कभी भी अपने जीवन में नकारात्मकता को, बुरी शक्तियों को, नजर दोष, टोने टोटके आदि कोई भी चीज की आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या आपका कोई और प्रश्न हो तो आप हमसे निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।